यस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम गुरुवर आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की। चलेगा। ऐसी महान पुण्य प्रकृति, जिस प्रकृति को बांधने पर यह जीव संसार में उस श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं को पा जाता है, जिसे अभ्युदय सुख के रूप में कहते हैं। और वह परम फिर जब वह प्रकृति उदय में आती है तो उसके उदय से पूर्व उदय के बाद यह जीव अन्य बहुत से प्रकार के ऐसी विभूतियाँ, ऐसा आश्चर्यजनक पंच कल्याणक पाता है जिसकी कल्पना शायद किसी भी दर्शन में ना की गई हो। तो आप इसे देखने का पुरुषार्थ करें कि ये कौन सी प्रकृति और ये कैसे बंधती है, इसका आश्रय कैसे होता है। क्योंकि हम मन वचन काय की प्रवृत्ति से अभी तक सूत्रों को जो देखते आए हैं, बस ये अध्याय आपका पूर्ण होने को है। कुछ सूत्र, अंतिम सूत्र बचे हैं आपके, तो इन सूत्रों को देखकर आप जान पाएंगे कि कुल मिला के आपका आश्रय कैसा होता है। आगे जाके अध्याय में और कुछ बहुत कुछ अच्छा आपको मिलेगा। तो पहले इस प्रकृति को आप देख लें। तीर्थंकर प्रकृति की बंध में सूत्र नंबर 24 अध्याय 6 तत्वार्थ सूत्र का एक बार पुनः पढ़ रहा हूँ। इस सूत्र को आप ध्यान से इसको सुनिए। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलवते स्नवती चारो भिक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर्वैया वृत्त कर्ण मरहदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावशका परिहानिर मार्ग प्रभावन प्रवचन वत्सलत मिति तीर्थ करत वस्य। इस प्रकार से ये 16 भावनाओं को लेकर ये सूत्र है। तीर्थंकर इस महान आश्चर्य को पकड़ने वाली दर्शन विशुद्धि का हमने देखा था कल कि भगवान के द्वारा कहा हुआ जो निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग है, ये वीतराग मोक्ष मार्ग में जब हमारी आस्था विश्वास, हमारा समर्पण जो होता है वो निसंकित आदि 8 गुणों से सहित हो, 8 दोषों से रहित हो, 8 मद से रहित हो, 6 अनायत और 3 मूर्ताओं से रहित हो। इस प्रकार से 25 दोष से रहित जब दर्शन विशुद्ध होने लगता है, सम्यक दर्शन आपका, यह ध्रुव ही है। इस ध्रुव के आसपास शेष 15 जो यहाँ पर कारण कहें वो इसका मुख्य, यह इसका आधार रहेगा। मतलब बिना सम्यक दर्शन की विशुद्धि के हुए आपको ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। ये सर्वप्रथम आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस सम्यक दर्शन का निर्मल होना सर्वप्रथम आवश्यक है। सम्यक दर्शन के निर्मल होने पर ही आपको यह महान प्रकृति प्राप्त हो सकती है। इसको बहुत सारे अन्य अन्य तरीके से लेके चलता हूँ ताकि आपको दोनों पक्ष इसके मिल सके। दूसरा कारण है विनय संपन्नता। हमारे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो आदर भाव होता है वह हमारा होना इस प्रकृति के बंध के कारण में बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन की विशुद्धि के साथ साथ हमारा देवशास्त्र गुरु में जितना ज़्यादा गहरा आदर भाव होगा, हमारी विनय होगी, उतनी ये प्रकृति हमें सरल और सहज हो जाएगी। हमारा जिनाले में जाना मतलब जिन बिंब में भी हमारा आदर भाव हो, ये हमारा याद रहे। हमारी विनय उस सम्यक ज्ञान में भी हो, हमारा विनय हमारे सम्यक दर्शन, सम्यक साहित्य, इन सब के प्रति और इनमें इनसे युक्त व्यक्तियों में भी हो। मैंने देखा जितना ज्ञान आपकी है उससे युक्त उस व्यक्ति में नहीं होता, उसके प्रति तो शायद आदर भाव आए ना आए। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि आपका
सिर्फ पंच परमेष्टि में नमोकार मंत्र पढ़ना कितना सार्थक है। एक जगह मैंने इसकी चर्चा की थी कभी बहुत पहले, वो आज आपके संयोग से याद आई है कि नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो उज्जैनम, नमो लेसाणम। क्या इनको पढ़ना हमारा नमोकार मंत्र पे हमारा यही विश्वास है कि इन पदों से युक्त उस व्यक्ति के प्रति बहुमान होना हमारा नमोकार मंत्र के प्रति विश्वास है? क्या है हमारा नमोकार मंत्र, समझे ना? हम कहते हैं हमारा नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोसा, ये 5 हमने पद पढ़े। तो नमो आयर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोसा, ये 3 पद आपके अभी इस बार आपके पास उपलब्ध हैं। अरिहंत और सिद्ध उपलब्ध नहीं है। तो उन आचार उपाध्याय और साधु परमेष्टि जो उपलब्ध हैं, इनके प्रति आस्था से भरने से आपको नमोकार मंत्र पूरा होगा कि मात्र शब्दों से पढ़ने से पूरा होगा? भाव नमोकार मंत्र क्या है? क्या द्रव्य नमोकार मंत्र पढ़ने से हमारी आस्था पूरी होगी? पहले समझिए आप, नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहाँ द्रव्य का इतना महत्व से ज्यादा हमारा महत्व भाव का है। लेकिन द्रव्य के बिना नहीं, ये भी उतना ही सच है, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ दिया नमो आयर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लेसाणम, और जब हमारे सामने वो आए तो हमारा उनके प्रति कोई आस्था नहीं, उनके प्रति हमारा कोई बहुमान नहीं, उनके प्रति हमारा जो कुछ होना चाहिए वो स्थिति क्या है? जैसे कि कहीं एक घटना पड़ी थी मैंने कि एक विद्वान ब्राह्मण ने अपने एक तोता पाला। अब वो तोता रोज रोज राम 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 सीख लिया उसने, राम की बड़ी भक्ति सीख ली, रामायण पूरी सीख ली, राम ऐसे थे, राम वैसे थे, पूरी रामायण सीख ली। अब जब राम आए तो राम बड़े इम्प्रेस हुए, भाई तोता मेरा इतना बड़ा भक्त है। और जैसे ही राम ने उसको हाथ लगाने के लिए खिलाना चाहा, उसने तोते ने राम को काट लिया। समझ में नहीं आया, राम का भक्त राम को काट रहा है, समझ रहे हो? तो ये सिर्फ बाहरी हमारा द्रव्य, उसका तोता का राम राम करना जैसे सार्थक नहीं है। राम की माला फेरना सार्थक है, क्यों? क्योंकि राम को पहचान ही नहीं रहा जब राम आ रहा है तो राम को ही काट रहा है, राम से ही उल्टे सीधा कह रहा है। तो ये राम की भक्ति नहीं है ना। ऐसे ही हमसे रटन तोता रटन तो है, लेकिन जब हमारे सामने ऐसे 3 पद आते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, तब हमारा कोई मतलब ही नहीं उनसे, ना भक्ति है ना कोई उनके प्रति आता है। मान लो आहार का समय हो, उनके बिहार का समय हो, तो हम कितनी भक्ति करते हैं। नहीं आज समय नहीं, तुम चले जाओ। क्यों? अरे अब बिहार में कौन जाएगा, आप मेरे बस की नहीं है। हमारा यही कर्तव्य है। आहार का समय है, अब कौन चौका लगाने जाएगा, भैया तुम ही लगा लेना, भैया देखो कमेटी का काम है, कमेटी करे, हमारा कोई काम नहीं है। हमारा तो मतलब हमने क्या समझ रखा है पंचपरमेष्टि के पद को, तो फिर हमने पंचपरमेष्टि के पद को अभी समझा ही नहीं है। और मैं कहता हूँ जो नमोकार मंत्र शायद उसे नहीं आता, लेकिन वो जैसे आस्थावान होता है, देख के मुद्रा को देख के, अरे तो मुनि महाराज है, तब भी वो वही भाव नमोकार मंत्र का वो आस्थावान हो गया। तो हमारी विनय यहां प्रकट होती है, समझना। इस नमोकार मंत्र के सिर्फ हम द्रव्यों से पढ़ के कुछ पा नहीं पाएंगे जब तक हम उनके भाव से नहीं जुड़ेंगे। वो दिख जाए, उनके प्रति हम आदर्श भरे, उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उन कर्तव्यों से हम समझे, उनकी आहार विहार निहार, उनकी वैवृत्ति सेवा, उनका उठना बैठना, उनके प्रति हमारा जो समर्पण हो, वह नमोकार मंत्र सही। भले ही आप मुख से नहीं पढ़ते हो, लेकिन जब वो दिख जाए तो उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य होता है वह नमोकार मंत्र हो गया हमारा। ऐसे ही पंचपरमेष्टि में हमने अरिहंत भगवान के हम नहीं जानते कि ये कौन है, लेकिन उनके प्रति हमने यह मुद्रा देख के यही है प्रभु, अब नहीं जानता कोई।
अब मान लो कोई अजय ने नहीं जानता ये अरिहंत बोला जाता है इनको, लेकिन नहीं ये भगवान है, बस झुक गया, हो गया काम उसका। तो जरूरी नहीं कि वो इस पंचकुम मंत्रों को जानता हो, क्योंकि मेरा ये मान्यता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो वीरसेन स्वामी ने कहते, पुष्पदन स्वामी ने इसको लिपिबद्ध किया है ना, तो लिपिबद्ध उन्होंने शब्दों में से नमो अरिहंताणों को बांधा है, लेकिन क्या नमोकार मंत्र यही था? ये तो उन्होंने बांधा है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, लेकिन क्या नमो, कोई कहता है कि मैं इन्हें नमस्कार करता हूं जो है वो नमोकार हो गया उसका। वो नहीं जानता कि नमो अरिहंताणम इसे लिखा जाता है, वो द्रव्य से नहीं जानता, लेकिन उसका नमोकार हो गया। ये बाबा जी, ये बाबा जी जा रहे, जय हो बाबा जी। अब उसका नमो लोय सवसाण हो गया पद, जय हो बाबा जी, उसका यही नमोकार है, यही नमो लोय सवसाणम उसका। अब हम पढ़े लिखे हैं, सो नमो लोय सवसाणम पढ़ना जरूरी है हमारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरणम, नमो, ये पढ़ना हमारा जरूरी। कोई ने कह दिया कि ये है वो जो है ना, ये दीक्षा देते हैं, ये दीक्षा देते हैं, इनको मैं नमस्कार करता हूँ। ये ना, ये इन्होंने दीक्षा दी थी, मैंने देखा था स्टेज पे, ये दीक्षा दे रहे थे, ये उसका हो गया नमो आयरणम, क्योंकि उसने आचार्य पद को पहचान लिया कि दीक्षा दी थी, बस ये दीक्षा देते थे, ये पढ़ा रहे थे। मैं देख रहा था ये ना बहुत सारे साधुओं को ये पढ़ा रहे थे, ये हो गया नमो उज्जैन उसका। अब उसे बांधने नहीं आता, नमो लोई में ऐसे बांधा जाता है, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? तो वीरसेन स्वामी ने जो इसे बांधा है वो पंचपरमेष्टि को उस रूप में बांधा है, ये समझना आपको। लेकिन नमोकार मंत्र ये है, ये तो हमारी धारणा में, उनकी धारणा में नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर विनय क्या है? विनय संपन्नता, फिर शील और व्रतों में अतिचार रहित, वो बता दिया अतिचार क्या होते हैं, वो यथा समय आगे और बताएंगे। अभिक्ष ज्ञान नो उपयोग और अभिक्ष संवेग, कल इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं कि क्या होता है। अब आगे कहता हूं शक्ति तस् त्याग, शक्ति त्याग की भावना से युक्त होना। त्याग मतलब दो प्रकार से होता है, एक दान होता है, एक त्याग होता है। दान का मतलब होता है जो कुछ बचा के दिया जाता है, वह दान है, और संपूर्ण पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाता है, वो त्याग होता है। तो त्याग और दान समझ रहे? तो यहाँ पर दान को त्याग के रूप में भी कह दिया जाता है और दान के रूप में भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह समझेगा कि वहाँ शक्ति के अनुसार तीन प्रकार से होता है, आहार के दान के रूप में, अभय दान के रूप में, ज्ञान दान रूप में। तो यथाशक्ति हमें ये करना ही चाहिए, है ना? तो आहार दान आप जानते ही हैं, सत्पात्र को देना, उसके योग्य पात्र को योग विधि से दान दिया जाता है, वह आहार दान होता है। जैसे कौन सी ऋतु है, कौन सा वय है, कौन से रूप है, कौन सा पात्र है, उस पात्र को देख के देना आहार दान को। ऐसे अभय दान देना, अभय यानी उन्हें निर्भय बनाना, कोई भयभीत ना हो, आप चिंता ना करें, हम आपको अभय देना। तो ये साधर्मिक के प्रति भी होता है और पात्र के प्रति भी अलग रूप से होता है। तो साधर्मिक कोई संकट आया है उसके जीवन में, तो उसको अभय करना, चिंता ना करें, आपके लिए हम लोग हैं, पूरा समाज आपके साथ है, हम सब आपके साथ है, ऐसा उसे अभय करना। देखो मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे परिवार पर संकट आया, रोग आया है, तो घबराओ नहीं है। पर इस तरीके से ये पहले आपके बुजुर्ग ऐसे अभयदान दिया करते थे। जैसे आपको ध्यान होगा कि आपके समाज में पहले घर छोड़ जाते थे, समाज के नाम पे मंदिर को दे देते थे। तो क्यों देते थे? वो इसी अभयदान के रूप में देते थे कि कोई आए व्यक्ति, कोई आपके समाज का हो और उसके पास नहीं हो रहने को, तो ये घर दे देना ताकि वो उसमें रहे। और रहते थे ऐसे, बिजनेस नहीं कर रहा हो उसके पास, तो ये दुकान है,
या हम मंदिर कुछ दे रहे हैं तो वो उसका काम चल जाए उसे दे दे रहा, तो ये उसे अभय हो जाता था कि भाई आप इससे 2 पैसे कमा लो और अपना परिवार का पालन पोषण करिए और धर्म ध्यान करो, शांति से होता था। लेकिन अब ये सब नहीं बचे। पहले ऐसे खेती दिया करते थे दान के रूप में, सिर्फ रुपया ही होता था ये दान नहीं, घर है, मकान है, खेत है, तो इस प्रकार का दान पहले दिया करते थे। ये ऐसे ही ज्ञान दान, शास्त्र छपवाना, शास्त्र के ज्ञान देना, पढ़ना पढ़ाना, ये ज्ञान दान के रूप में होता है। विशेष तौर से ये ज्ञान दान मुनि महाराज आपको देते हैं। आप उन्हें आहार दान देते हैं तो महाराज आपको क्या देंगे? हाँ, आपका भी चौका है तो हमारा भी चौका है। भाई आप आपके चौके में हमें दान देते हैं, हम अपने चौके में आपको दान देते हैं, हम अपना भी चौका लगाते हैं। आप पड़गा जाते हो तो आप आ जाते हो, आप हम पड़गा जाते हो तो आप ले जाते हो, ठीक है कि नहीं? तो आप शिकायत करते हो हमारे चौके में आते नहीं, तो हम भी शिकायत करते हैं आप भी हमारे चौके में नहीं आते, तो आया करो हमारे चौके में, है क्यों? नहीं है देखो। और आपके चौके में तो आपकी कैपेसिटी 1 की 2 महाराज की है, हमारी कैपेसिटी देखो, हमारे चौके में हजारों भी बैठ जाए तो हम सबको एक साथ दान दे देते हैं। संदेह की नहीं, साधु के चौके में हजारों लाखों भी आए तो एक साथ दान देने की क्षमता रखता है। तुम एक साथ दे के दिखाओ, है कि नहीं? नहीं दे सकते। 1 मुनि महाराज को ही दे सकते हो, 2 को दे सकते हो ज्यादा ज्यादा, लेकिन ज्यादा महाराज को नहीं दे पाओगे, और दोगे तो अंतराय करा दोगे। हमारे चौके में अंतराय नहीं आती, ये गारंटी है। आपके चौके में गारंटी है, हमारे चौके में अंतराय नहीं आ सकता। ऐसा हम दान देते हैं, और ऐसा दान देते हैं आप तो 24 घंटे में खत्म हो जाए आपका दान, हमारा दिया हुआ दान पर भव तक जाता है। सुन रहे हो कि नहीं? ऐसा ज्ञान दान होता है, सुन रहे हो? तो साधु जब दान देता है तो ज्ञान का दान वो ऐसा अद्भुत दान देता है। अब आप ना लो तो मैं क्या करूं? आप नहीं लेते, साधु चौका तो साधु लगाता है, और दिन में 1 बार आप लगाते हैं, हमारे यहाँ दिन में 3-4 बार लग जाता है। 4-4 बार आप खूब लीजिए, खूब खाइए। आप बनावे आप पवी खावे, खावत नहीं अगावे, एक मुनिवर आहार बनावे, है ना? ऐसा गाना गाते हैं ना, भजन। तो इस प्रकार से ये दान होता है। अब शक्ति तस तप की भावना तो अपनी शक्ति को नहीं छुपाकर तप करना, साधना करना, काय क्लेश आदि जो 12 तप है ना आपके, इन तपों को करिए। देखो जो 12 तप आने वाले वो आगे आपको बहुत अच्छे विशेष तप आएंगे, उनको देख लेना। तो अपनी शक्ति को छुपाइए नहीं, करिए, समझे? फिर आता है वैयावृत्तकरण। अब वैयावृत्ति करना एक बहुत महान एक साधु समाधि। साधु समाधि का मतलब होता है जहां पर मुनि महाराज अपनी देख लेते हैं कि भाई भावना भाते रहते हैं कि अब यह शरीर मेरे योग्य है, जब तक उसको पेट्रोल इत्यादि देते हैं, आहार इत्यादि देते हैं, संभालते हैं। फिर लगता है कि अब ये शरीर हमारा अब आगे धर्म ध्यान के योग्य नहीं है, तो वह समाधि के योग्य हो जाते हैं। अब इसमें आपकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। साधु की समाधि में जो आपका योगदान होता है वो बहुत बड़ी। तो साधु समाधि की भावना करना उसके एक चीज। दूसरा, ऐसे मुनि महाराज की ऐसे उपसर्ग आने पर उनके निवारण करना, यह साधु समाधि भावना में आता है। मतलब मुनि महाराज के ऊपर कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए, संकट आ जाए, रोग आ जाए, तो ऐसे में उनका निवारण, उनको दूर करना, ये एक साधु समाधि की भावना है। बहुत गजब की भावना है ये। तो इस भावना को भाना कि नहीं, मैं अपनी
गुरुओं के ऐसे संकट इत्यादि आने पर मैं उनकी ऐसी वैयावृत्ति इत्यादि करूँगा। समझ रहे हो? तो एक वो वैयावृत्ति सामान्य और ये विशेष तौर से उनका निवारण करना उपसर्ग इत्यादि का। जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपने अकंपनाचार आदि साधर्मी इन साधुओं 700 साधुओं पर आने वाला उपसर्ग को टाला। ये साधु समाधि की भावना इस प्रकार से आ जाती है। तो अलग अलग प्रकार से उनके इनका अंडा। फिर वैयावृत्ति, एक किसी के साथ साधु समाधि और एक वैयावृत्त। ये वैयावृत्ति का गुण बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। महाराज के रोग इत्यादि आने पर, कष्ट आने पर निर्दोष रूप से उस कष्ट को दूर करना, वो साधु समाधि में भी आ जाता है और वैयावृत्ति में भी आ जाता है कि भाई मेरे वैयावृत्ति करना बहुत मान। पैर दबाना नहीं, पैर दबाना, हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति होती है, या एक सामान्य कथन है। लेकिन इससे ऊपर मानसिक वैयावृत्ति, वाचनिक वैयावृत्ति और कायिक वृत्ति करना सीखो। मानसिक वैयावृत्ति क्या होती है? मानसिक वृत्ति होती है कि उनकी मनस्थिति को देखकर उनके मन को अच्छा बनाना, बहुत बड़ी वैयावृत्ति है ये, महान वैयावृत्ति है ये। आपके परिवार के सदस्य का मन अगर उखड़ रहा है तो उस उखड़ते मन को पुनः धर्म ध्यान में लगाना। मान लो कोई उखड़ रहा है, नहीं करना ही मन लग रहा, नहीं उसका अपने परिवार में सदस्य के प्रति मन बन रहा है, तो उस मन को बनाना भी वैयावृत्ति। अब कुछ वैयावृत्ति साधु के प्रति है, कुछ अपने साधर्मी के प्रति है। तो साधर्मी के प्रति भी वैयावृत्ति करना सीखो। साधर्मी की वैयावृत्ति बहुत जरूरी होती है, उसकी अच्छे कार्य के अनुबंध करना। धन्य है आप, ये वैयावृत्ति मानसिक वैयावृत्ति है ना। आपको कितना अच्छा स्वाध्याय है आपका, आप कितना अच्छा आहार दान करना जानते हैं, आप कितना अच्छा आहार बनाते हैं। ये उस साधर्मी की वैयावृत्ति है, ताकि उसका उत्साह जगे अच्छे कार्यों के प्रति। हाँ हाँ, बहुत अच्छा आप करिए। इस प्रकार से जो गुण है आपका, तो गुणों की अनुमोदना भी हो गई, गुणसु प्रमोदम भाव भी हो गया, और हमारे वैयावृत्ति भी हो गया। समझ आ रहा आपको? तो वैयावृत्ति करना सीखा करो। गुरुदेव कहते थे, गुरु पढ़ा रहा हो और उस पढ़ाने में कोई अच्छी बात आती है तो मुख से कहना, धन्य आप गुरुदेव, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये मानसिक वैयावृत्ति है, ताकि गुरु का उत्साह रहे पढ़ाने में। नहीं तो हाँ, अच्छी चीज है, बढ़िया, कुछ भी नहीं बोल रहे तो इसमें समझ में नहीं आ रहा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, एक चीज। और दूसरा, इसमें उनका उत्साह कैसे बनेगा? शिष्य का गुरु के प्रति बहुत बड़ा कर्तव्य होता है ये। तो हम लोग बड़ा उससे, हाँ गुरुदेव बहुत आज समझ में आया, बहुत अच्छा। तो गुरु का उत्साह बढ़ता था कि नहीं, वैयावृत्ति है ये, वचनों से वैयावृत्ति करना नहीं। अब हमने तो इसलिए क्या बोलना नहीं, बोलो, मुख से बोलो। गुरुदेव कहते हैं मुख से बोलो। वचन क्या है? वचन बोलने में आपका क्या जाता है? फालतू बातें तो बहुत सारी बोलते हो, काम की बात नहीं बोलते। गुरुदेव बड़ा ये बहुत गजब का थोड़ से, अपने माता पिता के प्रति वैयावृत्ति क्या है आपकी, समझना। यहाँ से आपको वो भी सिखाता कि माता पिता के, हाँ हाँ पिताजी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने कितना अच्छा कहा। तो पिता का उत्साह, हाँ देखो बेटे ने मेरी बात को समझा। टीचर, शिक्षक पढ़ा रहा है, सर बहुत अच्छा, आज समझ में आ गया, आपने कितना गजब का सूत्र पढ़ा दिया, गणित बहुत अच्छा था, मैथ्स अच्छा था, साइंस। तो इससे उनका उत्साह जगता है टीचर का कि हाँ नहीं, छात्र ने समझा है कुछ। समझ रहे हो? तो अपने बड़ों की वैयावृत्ति क्या? बड़ों के कार्यों की अनुमोदना करना, यह वैयावृत्ति है उनकी। आज बहुत आनंद आया आपके साथ पूजा करने में, ये वैयावृत्ति है उसकी। उसने मेहनत की, आपने कितनी अच्छी व्यवस्था की, आज पूरे मंदिर में आनंद छा गया। आज आपके द्वारा आज अभिषेक की व्यवस्था जो बनी ना,
हम लोग उससे कर पाए आज व्यवस्था, बहुत अच्छे से अभिषेक हो गया हमारा। तो ये उस कार्य करने वाले की एक मोटिवेशन है, समझ ना। ये परिवार को मोटिवेशन देना सीखो। अच्छे कार्य के लिए पीठ थपथपाना चाहिए, चाहे वो फिर अपने से छोटा हो चाहे बड़ा हो। फिर हमसे बड़ा हो, हमसे छोटे हो तो बड़ा हो तो विनय पूर्वक, आप कितने बड़े बड़े हो के भी आप कितना अच्छा कार्य कर, छोटे के वाह बेटा बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा करते हो, ऐसे ही करो, ऐसे मंदिर आया करो। ये मोटिवेशन उनको बहुत ऊंचा ले जाता है। आप ध्यान रखना, ये वैयावृत्ति है एक प्रकार की। तो हम अपनी शिकायतें बहुत करते हैं, लेकिन अच्छे कार्य के लिए शायद मैं समझता हूँ हमारे पास दो अच्छे शब्द नहीं होते। हम इतने दरिद्र हैं शब्द में, मतलब हम भिखारी से भी भिखारी हैं अच्छे शब्द बोलने में, शायद मैं ऐसा मानता हूँ। शिकायत करने में तो बहुत शब्द हैं हमारे पास, इतने शब्द हैं हमारे पास कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप ये हमारे लिए कुछ नहीं करते, इतनी सारी शिकायतें हैं। लेकिन क्या अच्छे सच्चे शब्द हैं आपके पास? यही तो मैं कह रहा हूँ। आभार जी इसीलिए सिखाता रहता हूँ कि आभार व्यक्त करना सीखो। जिनालय जाते हो, कभी भगवान का आभार मानते हो? कभी कहते हो कि धन्य भगवान मैं आपका आज आभार व्यक्त करता हूँ कि देखो मैं आपके आज दर्शन कर पाया, आपकी कृपा से मेरा परिवार सुखी है, आपकी कृपा से मेरा आज सब कुछ अच्छा है भगवान, बस कृपा आपकी है बनी रहे, आपकी शरण भूत रहो आप, बस आपके द्वारा ही मंगल है। ये मंगल क्या है? ये आभार ही है। चत्तारी मंगल चत्तारी शरणम चत्तारी उत्तम, ये आभार है। एक बात समझना, ये इसको शब्दों से कहना, वचनों से कहना, मीठे वचनों से उनकी अनुभव कहना। कभी आभार व्यक्त किया, कभी वैयावती की, समझ रहे हो? कभी अपने पति से, कभी अपनी पत्नी से, कहा कभी इन शब्दों से। देखो आप कितना ध्यान रखते हो परिवार का, आप बहुत अच्छे हैं। ये हम शिकायत तो करते, आप ये नहीं लाते वो नहीं लाते, ये कभी पत्नी आती शिकायत करते, कभी पति कहता है आपके द्वारा कितनी अच्छा व्यवस्था बनती है, भोजन देखो समय मिलता है। कभी कोई नहीं करता, नहीं ये काम परिवार में नहीं होता। और इसीलिए परिवार में जो एक आनंद का वातावरण बनना ही बनता, वो इसीलिए नहीं बनता। बस शिकायतें, आओ तो शिकायतें, जाओ तो शिकायतों की, तो शिकायतें ही करते रहते दिन भर। तो ये चीज करना सीखो थोड़ा। घर के वातावरण को आप देखो, कुछ नहीं है आपका घर का, घर में वही स्वर्ग है वही नरक है, और उन्हीं चीजों में ही स्वर्ग है उन्हीं चीजों में ही नरक है। कोई स्वर्ग कोई अलग से वस्तु नहीं टपकती किसी घर में। अच्छे बोल ही उसे नरक बना देता है, और अच्छा खराब बोली उसे नरक स्वर्ग बनाता है। नरक स्वर्ग हम अपने शब्दों से बना डालते हैं। क्या है? उन्हीं चीजों के साथ रहना है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ रहना है, उन्हीं के साथ रहना है, समझ रहे हो? ये वैयावृत्ति करना सीखो तो निकलेंगे कभी शब्द। महाराज आते ही नहीं, कंठ तक भी नहीं आते, क्या मालूम कहाँ गायब हो जाते। सिर्फ शिकायत के लिए कुछ निकलते ही नहीं। सास की बहू से, बहू की सास से शिकायतें निकलती रहती। तो 16 कारण भावना समझ रहे हो? तीर्थंकर बनने की अगर भावना रखते हो तो ये अच्छी चीजें अपने जीवन में जगह लाओ। सही में बता रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप अपने आप को गजब कर सकता है, आपके परिवार को बहुत ऊंचा ले जा सकता है, घर में अच्छा वातावरण बना सकता है। कुछ नहीं होता, बस इन्हीं चीजों में ही चीजें हैं। खोजिए, हमारे आचार्यों ने बहुत से अच्छी चीजें दी हैं। तो वैयावती करना। फिर आता है अरध भक्ति। अरध भक्ति मतलब उन अरिहंत भगवान में जो अनुराग है, अनुराग को गुणानुवाद में बदलिए। हम अपने अनुराग, अपने अरिहंत के गुणों का में अनुराग तो करते हैं, लेकिन अनुवाद उसका वाद नहीं करते, वाद लग कहते नहीं। तो गुणों का जो अनुराग है, गुणों में जो गुणानुराग है, पंच परिवर्ती, ये अरहत भक्ति। तो उनके केवल ज्ञान रूपी अरिहंत भगवान के करना अरिहंत भक्ति है, अरहत भक्ति है। तो पूजा, अभिषेक, उनका भक्तामर पाठ, उनकी जाप, ये अरहत भक्ति है, समझे ना। तीर्थंकर बना डालेगी आपको। मान भक्ति करना सीखिए। एक गुणानुराग होता, एक भक्तानुराग होता है कि भक्ति में अनुराग होना। तो उनके अनंत भगवान के गुणों में जो अनुराग है, उनके प्रति उनके भाव से युक्त होकर बहुत आनंद पूर्वक
द्रव्य से और भावों से दोनों प्रकार से उनके ये अरहत भक्ति कहलाती है। अब आता है अगला नंबर आचार भक्ति का। तो आचार में भाव से विशुद्ध होकर उनमें जो अनुराग होता है, यह आचार भक्ति है। उनके पीछे पीछे चलना, उनको देखकर खड़े हो जाना, उनके हाथ जोड़कर विनय करना, उनके पढ़ाने पर पढ़ना, उनकी शिक्षा दीक्षा को स्वीकार करना, उनके प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से विनय होना। प्रत्यक्ष में तो हम विनय करते हैं, हम परोक्ष में विनय नहीं करते। ये एक बात समझिए। कैसे महाराज? जैसे मैं एक उदाहरण हमेशा एक रखता हूं कि जैसे सौधर्मेंद्र को जब पता पड़ता है कि भगवान का जन्म होने वाला है, भगवान को केवल ज्ञान होना है, भगवान दीक्षा ले रहे हैं, तो सौधर्म क्या करता है? इस चीज से आप इस सिंबॉलिक अपने जीवन में कभी लाना। जैसे उसे पता पड़ता है तो अपने सिंहासन से उतरता है, 7 कदम चलता है और अष्टांग लेटकर नमोस्तु करता है, जय हो। जिस दिशा में भगवान होते हैं, पूर्व में जन्म ले रहे हैं मान लो, तो पूर्व की ओर मुख करके नमोस्तु करता है। फिर वो उठ के अब वहां से चल के नीचे आता है, फिर भगवान की उस जन्म कल्याण को मनाता है, तप कल्याण को मनाता है, केवल ज्ञान कल्याण को मनाता है, मोक्ष कल्याण को मनाता है। ये उसका, अब ये उसकी भक्ति है। क्या हम ऐसी भक्ति करते हैं? मान लो हमें पता पड़ जाए कि मुनि महाराज इस दिशा से आ रहे हैं, तो क्या कभी आपने नमोस्तु किया उस दिशा में? समझना, ये परोक्ष विनय है। प्रत्यक्ष में हमें दिख गए और हमने ऐसा कर लिया, ये तो ठीक समझ में आया। क्या परोक्ष में कभी हम विनय करते हैं? हमें पता पड़ा कि महाराज इधर से आ रहे हैं, कौन सी दिशा से आ रहे हैं? तो पता पड़ा कि महाराज जी तो इधर बॉम्बे से आ रहे हैं, या दिल्ली से आ रहे हैं, या हमारे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, हिंगोली से आ रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं। तो पता पड़ा उस दिशा कौन सी दिशा है? दक्षिण से आ रहे हैं, पूरब से आ रहे हैं, उत्तर से आ रहे हैं, उत्तर दिशा से माना है। तो हमें सबसे पहले उस उत्तर दिशा में नमोस्तु करिए, पता पड़ते ही। मतलब रथ यात्रा आ रही है, तो भगवान की रथ यात्रा कहाँ से आ रही? इस दिशा से आ रही, तो सबसे पहले नमोस्तु करिए कि भगवान चलिए आ रहे हैं इस दिशा में। फिर नीचे उतरिए, विमान से उतर रहे हैं आप, घर से नहीं उतर रहे हैं, वहीं से बैठे बैठे निपटा दिया। बहुत बता रहा हूं। मतलब जब आप बिहार करके आप किसी नगर में प्रवेश करते हैं मुनि महाराज, तो वो छत पे से ही, मतलब वो सीढ़ी नहीं उतरना चाह रहा। मैं सोचता हूँ सौधर्म विमान से उतर के 1.5 राजू, पूरा 1 राजू नीचे आ गया, 1.5 राजू नीचे आके इस मध्यलोक में आके नमोस्तु कर रहा है। हम सौधर्म से भी ऊंचे हैं, हम 7 कदम नीचे नहीं उतर रहे, हमारे 4 सीढ़ी नहीं उतर पा रहे, और हम तीर्थंकर बनने की बात कर रहे हैं। तीतर भी नहीं बन पाओ। सुन रहे हो कि नहीं? विनय परोक्ष प्रत्यक्ष विनय मैं महत्वपूर्ण, प्रत्यक्ष से परोक्ष को विनय को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। याद रखना, प्रत्यक्ष में तो मजबूरी में विनय हो सकती है कि अब क्या करें, महाराज दिख रहे अच्छा नहीं लगेगा, खड़े हो जाओ। परोक्ष विनय बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव कहते थे कि गुरु की विनय प्रत्यक्ष तो ठीक है ही, लेकिन परोक्ष में ज्यादा विनय होना चाहिए। गुरु की, मान लो यहां से हमारे गुरु नहीं है, हमारे गुरु वहां बैठे हुए कुंडलपुर में या कहीं भी, तो हमारा उनके बताए हुए संकेतों को पालना ये परोक्ष विनय है। कि परोक्ष में भी हम उनके संकेतों को, उनकी आज्ञा को पाल रहे हैं, उनके दिए हुए मार्गों को आज भी चल रहे हैं, उसके बताए हुए मार्ग को अपना रहे हैं, ये उनकी परोक्ष विनय है। सिर्फ हाथ जोड़ लेना, उनकी जयकार लगा देना, ये विनय शाब्दिक विनय है। लेकिन वास्तविक विनय क्या है? शाब्दिक विनय से वास्तविक विनय महत्वपूर्ण होती है। वास्तविक विनय है उनके दिए मार्ग को अपनाना। भगवान महावीर की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, ये खूब नारे लगेंगे महावीर जयंती अभी,
तो ये महावीर का क्या अनुकरण हो गया, महावीर की भक्ति हो गई क्या? ये नहीं। महावीर की भक्ति वो है जब भगवान महावीर के मार्ग को हम एक्सेप्ट करते, अपना लेते हैं अपने जीवन में। ये है महावीर की अहिंसा मन धर्म की जय हो। और लगे हम पानी पे पानी ढोल रहे, लगे हम उनके अपरिग्रह को अन्य परिग्रह से लदे जा रहे हैं। तो ये कौन सा महावीर को मानना है? ये कौन सा महावीर को हमने अपनाया है? कौन सी अरहत भक्ति की, कौन सी आचार्य भक्ति, कौन से उपाध्याय व्यक्ति की? परोक्ष जान रहे हो कि नहीं? ये सीखिए, महत्वपूर्ण चीज है ये। 16 कांड भावना समझ में आ रही है आपको? ये अभी संक्षेप में बता रहा हूं, कभी भी नहीं विस्तार से कभी सुनिएगा इसको, तब आंखों में आंसू आता है कि हम लोग कैसे निकृष्ट हैं कि हम कुछ भी नहीं करना भी नहीं जानते। तो ये बहुश्रुत भक्ति यानी उपाध्याय, उपाध्याय परमेष्टि के प्रति भक्ति अनुराग से भर जाना। अब एक होती है बहुश्रुत भक्ति, उनके ज्ञान का हमारे मन पे जो असर पड़ता है, उनकी ज्ञान की जो हमारे अंदर अनुराग जगता है, वो कहलाता है बहुश्रुत। मतलब श्रुत से जो युक्त है, युक्तवान की भक्ति करना। तो ऐसे दिगंबर उपाध्याय परमेष्टि की तो ठीक कर ही रहे हो आप, लेकिन साथ साथ उस ज्ञान और ज्ञानवान की प्रति भी रखिए, वह श्रुत की भक्ति है। ज्ञान वर्णिक का क्षोभसम चाहते हो तो ये करिए। फिर इसी के साथ साथ प्रवचन भक्ति, भगवान या जिनवाणी की भाव शुद्धि पूर्वक जो अनुराग रखता है वो प्रवचन भक्ति। मतलब इस जिनवाणी को भी आदर दीजिए। कुछ लोग इसे सिर्फ मात्र एक कागज का टुकड़ा मानते हैं, तब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कुछ लोग जिन बिंब को देख के ना जाने किन किन विचारों से भरते हैं, वो भी मुझे आश्चर्यचकित करता है। एक श्वेतांबर भाई से मिले हम, अब वो स्थानक वाले होंगे, तो वो मुझसे कहने लगे कि महाराज एक से एक बात कहूँ। मैंने कहो तो महाराज जी ये जो मूर्ति है इनको मानना कहाँ तक ठीक है, और जो ओरिजिनल भगवान थे वो तो चले गए, तो महाराज ये सब क्या मानना ठीक है? तो मैंने कहा भाई इनके प्रति भक्ति चूंकि आदर भाव है उनका, हमारे यहाँ तदाकार रूप से स्थापना निक्षेप से ये वही है, इस तरीके की भावना करने से उनकी आदर भाव बढ़ता है। ये उनकी भक्ति, आरत भक्ति का शोर से ही है। और आपसे भी पूछ लो तो भाई आपने मुझसे कहा बुरा तो नहीं लगा, तो मैं आपसे पूछ लो आपको बुरा तो नहीं लगेगा आप? क्योंकि उन्होंने मुझे थोड़ा सा ऐसा कह दिया कि इन पत्थरों में क्या रखा है। तो मैंने कहा आप इन्हें पत्थर कह रहे हो, तो आप जिसे जिनवाणी मानते हो तो इन 4 काले शब्दों में क्या रखा है, 4 कागज में क्या रखा है? आप इन्हें मान रहे हो, इन्हें तो मान रहे हो आप। मतलब आप उसे नहीं मान रहे हो जो बोल रहा है, लेकिन जिन्होंने ये बोला है उस बात को तो बड़ा नोट करके मान रहे हो। मतलब जिस पिता ने दिया उस पिता को तो नहीं मान रहे आप। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मुझे अजीबो गरीब से लगी आपकी, महाराज जी आप अपमान कर रहे। भाई तुम हमारे भीम, जिन भीम का अपमान कर दोगे, और हमने कह दिया इन कागजों में क्या रखा तो बुरा लग रहा है। ये तो वही कहावत है, अपनी अपनी कह गए, अपनी अपनी सुना गए, हमने कई सौ टन्ना गए। सुन रहे हो? समझ में आ रही? बुंदेलखंड की कहावत है? अपनी अपनी कही, अपनी अपनी सुना गए। अपनी अपनी बात तो कह गए, सुना गए, हमने कई सौ टन्ना गए। हमने धीरे से कुछ बात कही तो भिनक गए एकदम से। हाँ आप ऐसा कह रहे, तो भाई आप भी तो कह रहे थे, हमने तो कुछ नहीं कहा आपसे, तो हमारी बात का आप बुरा क्यों मान रहे हो? देखो मैंने फिर उन्हें बड़े प्रेम से समझाया, जैसे हम जिनवाणी की भक्ति करते हैं वैसे जिस जिन बिब की भक्ति भी करना सीखो। ये वही अरिहंत है, जैसे
अरिहंत के शब्द हम जिनवाणी में मान रहे, तो हम यही तो कह रहे वही दिव्य ध्वनि है। दिव्य ध्वनि तो नहीं है, लेकिन इस जिनवाणी में हम दिव्य ध्वनि को खोज रहे कि नहीं, तो हम इसे दिव्य ध्वनि मान रहे, तो जिन बिंब में हम इसे भगवान मान रहे, क्या प्रॉब्लम है? हमारी विशुद्धि बढ़ती है, हमारे अंदर से आदर भाव बढ़ता है, तो जितना उन्हें समझ में आया हो ठीक है। तो प्रवचन भक्ति यानी जिनवाणी के प्रति उसे रखने में, उसकी भक्ति करना सीखो, जिनवाणी को आदर देना, उसकी रक्षा करना, उस पर कवच चढ़ाना, उसमें से चावल इत्यादि नहीं होना, उसको बाकायदा उस पर सुरक्षित उसको अचार वगैरह रखना, ये उसकी प्रवचन भक्ति है। आवश्यक परिहारणी, आवश्यक जो 6 आवश्यक हैं, 6 आवश्यक हमारी है, 6 आवश्यक आपके भी हैं, ठीक है। तो मुनि महाराज अपने आवश्यकों को यथा समय करना, आवश्यक परिहारणी मतलब देखो ये बहुत अच्छे समझना, ये आप इसमें बड़ा ध्यान दिया करो। आवश्यकों के अनुसार उस कार्य को यथा समय करना। बहुत बार आप पूछते हैं ना महाराज जी हम आगे पीछे कर ले तो चलेगा क्या? नहीं, आवश्यकों को यथा समय ही किया जाता है। जैसे कि खाने के समय खाना, अब यथा समय ही आपको भूख लगती है तो भाता है, नहीं तो आगे पीछे करो तो आपकी भूख मर चुकी होती है, फिर आपको आनंद नहीं आता खाने में से, या फिर पेट भरना जैसा ही है। लेकिन उत्साह तब है जब राइट समय आपको मिलता है भोजन, 10 बजे मिले तो 10 बजे आपको आता है, क्योंकि वो उसका आवश्यक का समय है। ऐसे ही 6 आवश्यक जो गुरु पूजा, देव पूजा, गुरुपाती, स्वाध्याय, तप, दान जो आप करते हैं, ये 6 आवश्यक पालना। ऐसे ही मुनि महाराज के जो आवश्यक है, प्रतिक्रमण, सामायिक, ध्यान, कायोत्सर्ग, जो उनके आवश्यक है, वंदना, स्तुति, वंदना, ये सब उनके आवश्यक यथा समय करते हैं। वो उनके पीछे आगे पीछे नहीं करना, और गुरुदेव इसको कभी आगे पीछे नहीं करते, यथा समय अपने आवश्यकों के प्रति जागृत, बिल्कुल समय पे उठना, समय पे बैठना, ये उनका आवश्यक। तो अपने आवश्यकों को आगे पीछे मत करिए। कुछ लोग दान देते हैं, आर दान करते हैं, तो कैसे करते हैं? जैसे मान लो मुनि महाराज नगर में होते, वो औपचारिक होते हैं, वो कुछ लोग क्या अतिथि संविभाग होता है ना उनका व्रत, तो अतिथि संविभाग क्या कैसे निभाते, मुझे उनके निभाने के कोई तरीके समझ में नहीं आए। और वो छत पे खड़े हो जाते वहीं से लोटा लेके 10 बजे, तो कहते हैं हमारा आवश्यक परिहार नहीं हो गया। मुझे समझ में नहीं आया वो छत पे कैसे आएंगे, नीचे आओ मुनि महाराज, नीचे पड़गान नीचे से करो। नहीं महाराज, महाराज नहीं थे नगर में तो हमने छत से उनकी, मैंने कहा ये औपचारिकता क्यों कर रहे हो आप, यथा समय आइए नीचे और 10 मिनट रुकिए चले जाइए, लेकिन आइए तो जहां पे मुनि महाराज आना, अब रिद्धिधारी थोड़ी आना है छत पे से। सुन रहे हो कि नहीं? अब महाराज 9 बजे खड़े हो गए थे, हमने तो आहार कर लिया, अब 10 बजे का समय 10 बजे में क्यों कर लिया? या दोपहर में 2 बजे खड़े हो गए, 2 बजे कौन आ रहा है आपके पास? तो यथा समय करिए ना, उनका आवश्यक का अनुसार। ऐसे पूजा 10 बजे 11 बजे हो रही है, ये 11 पूजे का समय है क्या आपका? आवश्यक परिहारणी है ये, समझ रहे हो? 11-12 बजे, 12 बजे घंटी बज रही है, 10 बजे उठे चले आए, कभी भी नहीं, आवश्यकों का समय पे आवश्यक करिए। अभिषेक के कभी भी कर रहे हैं, 10 बजे नहलाए जा रहे हैं, आपने अभी भगवान को क्या बना क्या रखा है आपने? किसी ने भी गर्दन पकड़ी, उठाया, बिठाया, दिया डाल के 8 बजे 9 बजे 10 बजे चले जा रहा है अभिषेक, चले जा रहा है अभिषेक। कुछ कुछ तो पानी में रखे भगवान, कहीं कहीं तो ऐसी स्थितियां हैं, कहीं कहीं नगरों में, मंजिनालों में सुबह से भगवान 6 बजे से बैठ जाते हैं, पुजारी बिठाता है, फिर 10 बजे जो आता है अंत में भक्त को पोंछ पाछ के वो रखता है। 4-4 घंटे भगवान पानी में हैं तो हैं। ये आवश्यक परिहारणी है। हाँ, लगातार अभिषेक हो रहा तो भी कोई मना नहीं, 4 घंटे लगातार हो कोई प्रॉब्लम नहीं। 10,000 5,000 लोग थे महाराज क्या करें 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 6 बजे हो गया, आधे घंटे भगवान पानी में बैठे, अभी कोई नहीं है, फिर आधे घंटे बैठे, फिर एक आया उसने 4 बूंद डाला, जय हो करा, ये पापपन का कारण है, पुण्यपन का कारण नहीं है, ध्यान रखना। कहते हैं
कुछ मुहूर्त के लिए भगवान को जल में डाल दिया गया था। आप देखिए क्या स्थिति बनी उन्हें जीवन में, और भगवान यहाँ 6-6 घंटे पानी बैठे, कोई मतलब नहीं। नहीं नहीं, ये झगड़ा और लड़ाई और करते हैं लोग। हमारे हमारे भगवान है, हमने प्रतिष्ठित करा है, मेरा जिनालय, जिसको करना करो, मेरे हिसाब से होगा। हाँ, अब भगवान आपके हिसाब से होंगे, आप भगवान के हिसाब से नहीं चलेंगे, आप भगवान आपके हिसाब से चलेंगे। आप इतने बड़े वाले हो चुके हैं, आप समझ रहे हो। भगवान अब आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, आप भगवान के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, क्योंकि अब आपका बाबा हो गए, अब भगवान के आप स्वामी मालिक हैं ना। आप किंकर बन के रहो, नहीं तो पता भी नहीं लगेगा कहाँ गए, समझ रहे हो। बाप का बाप नहीं बनो तो ये अच्छा है। हाँ, भगवान के भगवान मत बनो, भगवान के मालिक मत बनो, मालिक को मालिक ही रहने दो, वो सबका मालिक है, तुम उसके मालिक मत बनो, वरना कहीं के भी नहीं रहोगे, दर दर के भिखारी बन के जियोगे, याद रखना। समझ रहे हो कि नहीं। बाप का बाप नहीं बनना जाता, अपने बाप को बाप ही माना जाता है। थोड़ा सा शब्द कड़क है, लेकिन जब बोलना पड़ता है मुझे, इसलिए कि भगवान को मेरा जिनाल है सह दिया, अभी रखो, अब ये भगवान बैठे रहने दो, कुछ नहीं होता, सब मैंने बोले कहा होगा, महाराज जी ने कहा होगा, ये और शब्द उनके। अरे आपने सुना नहीं, महाराज जी ने कहा था कि भगवान को ज्यादा नहीं। हाँ, ऐसे बहुत महाराज आते हैं, बोलना उनका काम है, हमारा काम, और मेरा मंदिर है, जिसको और कहीं करना अपना मंदिर बना लो, ये शब्द उनके। अपना मंदिर बना लो, ज्यादा यहाँ पे ज्यादा वो नहीं करो, यहाँ तो ऐसे ही चलेगा। हाँ भैया ठीक है, भगवान आपके चलेंगे, क्या करें, ये आवश्यक परिहार्य है। समझ रहे हो। तो यथा समय पे दान, यथा समय पे पूजा, अभिषेक, स्वाध्याय। अब कुछ लोग महाराज पूजा नहीं करेंगे चलेगा, हम स्वाध्याय करेंगे तो चलेगा महाराज, हमारा स्वाध्याय में मन लगता है। ठीक है भैया, आपकी इच्छा है, पूछ रहे हैं, अब आप क्या कर सकते हैं। हमारा स्वाध्याय नहीं, आवश्यक परिहार्य, देव पूजा का है तो देव पूजा करिए, स्वाध्याय का समय स्वाध्याय करिए। ये कैसे चलेगा कि स्वाध्याय नहीं, हमारा पूजन में मन नहीं लगता। ठीक है, सब्जी खाता है बच्चा, कभी कभी होता है वो, उसको आमरस चाहिए, उसे नहीं चाहिए रोटी वोटी, तो खाइए, पेट खराब होगा, है होगा कि नहीं। अति सर्वत्र वर्जते, ध्यान रखो, अति मत करिए किसी चीज की। जो आपका शेड्यूल बनाया है ना, गजब का बनाया ये शेड्यूल, यथा समय सबको रखा है उन्होंने, गजब की चीज, इच्छी आवश्यकों को देखिए तो आप, तो आगे पीछे नहीं करना, यथा समय करना, ये सब उसका आवश्यक परिहारणी। मार्ग प्रभावना, भगवान के बताए इस मार्ग की प्रभावना करना, ज्ञान का प्रभावना, दान दे के, तप करके, आहार ज्ञान से, जिन पूजा, इससे मार्ग की प्रभावना, धर्म यात्रा इत्यादि से करना, ये मार्ग की प्रभावना है। और आता है अंत में प्रवचन वत्सलत, सधर्मी से जो अपने साधर्मी के प्रति स्नेह भाव होता है, ये प्रवचन वत्सलत है। गुरुदेव कहते थे अपने से कमजोर इत्यादि की सहायता करना भी, ये भी सधर्मी का प्रति प्रचलन से इतने ही रखता हूँ। आपका समय हो गया, तो ये बहुत अच्छा सूत्र है। तीर्थंकर प्रगति के साथ साथ उच्च गोत्र वगैरह बहुत सारे ऐसे हेतुओं को लेके चलता है, तो यथा समय इसकी और भी आगे व्याख्या आपको सुनने को मिलेगी। अभी तो संक्षेप में रखा है, कहीं भगवान से प्रार्थना करिए कि इसकी विस्तार से कभी व्याख्या आपको सुनने को मिल सके। ये 16 कारण भावनाओं को आचार्य भगवान ने या कहीं 16 प्रवचन के रूप में ढाला है, एक एक पे इतना अच्छा इसका भाव है। तो इसे यथा समय आप भी इसे और विस्तार से पढ़िए। कल उच्च गोत्र और नीच गोत्र की चर्चा करूँगा कि क्यों यह जीव नीच गोत्र में चला जाता है, कैसे उच्च गोत्री बनता है। बहुत अच्छा सुंदर सूत्र है ये, बहुत ही अच्छा है, इसका करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सुजील लोग सुवाणी।